हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सैयद डायनेस्टी जो है वह चौथी डायनेस्टी होती है जो दिल्ली सल्तनत पे काबिज होती है। और दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले सैयद डायनेस्टी के सिर्फ 4 ही राजा होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सैयद डायनेस्टी जो है वह दिल्ली के प्रोमिनेंस में या फिर दिल्ली के प्रकाश में आता है जब तुगलक डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाता है। और जो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं वह होते हैं खिज्र खान। खिज्र खान जो है यह तुगलक डायनेस्टी के समय में जो फिरोज शाह तुगलक होते हैं उनके समय में ये मुल्तान का गवर्नर होता है। और जो लास्ट सक्सेसर होते हैं तुगलक डायनेस्टी के जिनका नाम होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उस समय में भी ये मुल्तान का गवर्नर ही रहता है। होता क्या है, जो लास्ट सक्सेसर होते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उस समय में तैमूर जो है वह दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है और बुरी तरह से कई बार आक्रमण करता है। कई बार आक्रमण करने के कारण ही क्या होता है, बहुत मात्रा में ब्लड शेड करता है और बहुत मात्रा में वेल्थ को लूटता है। और इसका साथ देते हैं खिज्र खान जो गवर्नर के मुल्तान होते हैं तुगलक डायनेस्टी को ख़त्म करने में और साथ ही साथ भारी मात्रा में ब्लड शेड करने में। इनका साथ देते हैं, तैमूर का साथ देते हैं खिज्र खान, जिसकी वजह से तैमूर जब भारत छोड़ के जाता है तो वो राजगद्दी जो दिल्ली सल्तनत की होती है वह खिज्र खान को सौंप के चले जाता है अपने उत्तराधिकारी के तौर पे। तो उसके बाद क्या होता है, जो मुल्तान का ये गवर्नर होता है ये एडवांटेज लेता है दिल्ली की सल्तनत के। जब उथल पुथल पूरी अस्त व्यस्त हो जाता है जनजीवन, तुगलक डायनेस्टी जो है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है। तो उसके बाद तैमूर के जाने के बाद ये क्या करता है, दिल्ली के दिल्ली के गद्दी को ऑक्यूपाई कर लेता है और वहाँ से फाउंडेड करता है सैयद डायनेस्टी को। खिज्र खान जो है यह जो है रॉयल टाइटल नहीं लेता है। रॉयल टाइटल क्या होता है, जितने भी डायनेस्टी होते हैं वह सब रॉयल टाइटल लेते हैं जो होता है सुल्तान। यह अपना एक रॉयल टाइटल अलग ही बनाता है जो होता है रैयत आला की उपाधि। सब उपाधि लेते हैं सुल्तान की, और यह है जो सैयद डायनेस्टी का पहला फाउंडर है, यह है उपाधि लेता है रैयत आला की। यह ऐसा इसलिए लेता है क्योंकि यह जो है स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक जिनका नाम होता है मोहम्मद पैगंबर साहब, उनका यह अपने आप को वंशज मानता था। और सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र सिया वंश थे। सैयद डायनेस्टी जो है वो सिया थे। बाकी सब जितने भी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पे काबिज की वह सब कौन थी, वह थी सुन्नी डायनेस्टी। तो यह जो थे ये सिया डायनेस्टी के थे। और साथ ही साथ इसने जो तुगलक शासनकाल के ही समय में जो सिक्कों का प्रचलन था उन्हीं को ही अपने अर्थव्यवस्था में ये चलने दिया। और यह अपने समय में पंजाब, दिलापुर और सूरत के कुछ भागों को अपने कंट्रोल में किया। और साथ ही साथ जौनपुर, मालवा, गुजरात, खानदेश और बांग्ला और डेक्कन नॉर्थ साइड के जो भी पार्ट होते हैं और थोड़े बहुत जो साउथ एरिया के पार्ट हैं उन सब जगहों को ये हार जाता है और 1421 में इसकी डेड हो जाती है। इसके बाद सक्सीड करते हैं सैयद डायनेस्टी को इनके बेटे जिनका नाम होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह जो है अपने समय में खोकस जो पंजाब के होते हैं उन्हें सप्रेस करता है। और साथ ही साथ दोआब रीजन कौन से, जो प्रयागराज में गंगा यमुना जहाँ पे मिलन होता है उस साइड के दोआब रीजन में जो कबीले होते हैं उन कबीले के सरदारों को ये सप्रेस कर देता है, कुचल देता है। और इसके समय में एक बहुत ही नोटेबल बात होती है, ध्यान देने वाली बात होती है कि इसके समय में क्या होता है, दिल्ली के दरबार में कुछ हिंदू लोग आते हैं जो एक सिटी बनाते हैं जिसका नाम होता है मुबारकबाद, जो जमुना रिवर के किनारे होता है या फिर जमुना रिवर के तट पे होता है। और हिंदू लोगों को अपने दरबार में जगह देने के कारण ही क्या होता है, इसके दरबार में बगावत हो जाती है। और इस बगावत को भड़काने का काम मुबारक शाह का वजीर करता है जिसका नाम होता है सरवार उल मुल्क। सरवार उल मुल्क क्या करता है, दिल्ली के दरबारी लोग को इतना ज़्यादा भड़का देता है कि वो लोग क्या करते हैं, मुबारक शाह का मर्डर कर देते हैं। और उसके बाद जो है वह गद्दी पर बिठाता है मुबारक के भतीजे को जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह। जो सरवार उल मुल्क होता है कुछ महीनों तक इसकी ही हुकूमत चलती है। मोहम्मद शाह क्या करता है, वो बस देखते रहता है, लेकिन बाद में मोहम्मद शाह क्या करता है, चालाकी खेलता है और सरवार उल मुल्क का मर्डर करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके दरबार में बहुत ज़्यादा बगावत हो जाती है और उस बगावत को संभालना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यह क्या करता है, बहलाल लोदी जो उस वक्त के गवर्नर होते हैं लाहौर के, उनकी ये हेल्प लेता है। और हेल्प लेने के बाद क्या होता है, जो बहलोल लोधी होते हैं वह पूरी तरह से इन लोग का सप्रेस कर देते हैं दिल्ली के कोर्ट वालों को, जो लोग बगावत करते हैं। और इसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर बगावत भड़की रहती है उन सबको ये सप्रेस कर देते हैं पूरी तरह से। तो इसके बाद क्या होता है, सब कुछ शांत हो जाता है और यह बहलोल लोधी का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको एक टाइटल देते हैं जो होता है खाने खानान। और उसके बाद मोहम्मद शाह जो हैं वो मर जाते हैं 1445 AD में। मोहम्मद शाह के बाद
जो दिल्ली के सल्तनत पे काबिज होते हैं सैयद डायनेस्टी के लास्ट वंशज, जिनका नाम होता है अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह जो है ये बहुत ही कमज़ोर रूलर होते हैं। बहलोल लोदी जो लाहौर का गवर्नर होता है, ये क्या करता है, दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से जो लास्ट होते हैं सैयद डायनेस्टी के राजा, जिनका नाम होता है अलाउद्दीन शाह, ये खुद ही हार मान लेते हैं और यह खुद अपने आप से ही गद्दी बहलोल लोदी को दे देते हैं और गद्दी को, दिल्ली सल्तनत को छोड़कर यह बदायूं चले जाते हैं। बदायूं जाके ही वह वहीं पे रहते हैं जब तक वह उनकी मृत्यु नहीं जाती, और 1478 में अलाउद्दीन शाह की मृत्यु जाती है और इसी के साथ ही साथ सैयद डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। और इसके बाद आता है लोदी वंश। तो हम लोदी डायनेस्टी के बारे में इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। देखिए, एक ही साथ में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को पकड़ना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा बहुत पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम लोग मिलते हैं लोदी डायनेस्टी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।